संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। बल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे, तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए। फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानव गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कजस्फुरदमन्दरेणूत्कटां तटस्थनवकाननप्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजितस्मरपितुश्रियं बिभ्रतीं। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी। मातस्वै शैलसुता सपत्नी वसुधा श्रृंगारहारावलिः स्वर्गारोहण वैजयन्ती भवतीं भागीरथीं प्रार्थये। त्वत्तीरे वसतस्त्वदम्बु पिबतस्त्वद्वीचि मुत्प्रैङ्खतस्त्वन्नाम स्मरतस्त्वदर्पितदृशः स्यान्मे शरीरव्ययः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम।
राधे श्याम जय राधे श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय 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 श्री वृंदावन धाम, जय गोवर्धन जय ब्रजधाम, श्री यमुना जी ललित ललाम, श्री यमुना जी, जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री वल्लभ विठ्ठल, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की, श्री यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री मलुकपीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय, श्री यमुना पुलिन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री रसेश्वरी रासेश्वरी यमुना महारानी की जय, श्री कालिंदी पटरानी की जय, श्री यमुना रस रानी की जय, श्री राधा प्राण सहचरी की जय, श्री गंगा महारानी की जय, श्री गंगा दशहरा महामहोत्सव की जय, परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री पंडित जी महाराज की जय, उनके परम कृपा भाजन पूज्यपात श्री बाबा महाराज की जय, उनके परम पावन प्रादुर्भाव महामहोत्सव की जय, सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय, परम पूज्य दादा श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी महाराज की जय, परम पूज्य संत श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय, परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री विनय पत्रिका जी की जय, श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय, सब संतन की जय, जय जय श्री राधे। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री यमुना पुलिन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से श्री यमुना जी की सन्निधि में हम आप सब
विनय पत्रिका की दैनिक कथा के अंतर्गत परम श्रद्धेय पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज का पावन जन्मोत्सव मना रहे हैं, उनकी प्रादुर्भाव तिथि को मना रहे हैं। ये त्रिदिवसीय उत्सव है और देखिए कैसी विचित्र भगवान की लीला। इसको हम संयोग ही कहेंगे कि यमुना जी के इस प्राचीन स्थान को अपने नवीन स्वरूप में प्रकट करने का सौभाग्य श्री गिरिराज जी ने, गौ माता ने, यमुना जी ने और पूज्य बाबा महाराज की कृपा करुणा ने परम पुष्टि वैष्णव श्री रश्मि भाई भीम जियानी को सौभाग्य प्रदान किया। संभवतः उनके मन में भी कल्पना नहीं होगी कि बाबा का उत्सव चंद्र सरोवर में होता यहाँ होगा, पर आज यमुना जी ने अपनी ओर से कृपा करके पूज्य बाबा का उत्सव तो मनाया ही है और यमुना जी की सन्निधि में गंगा दशहरा मनाया जा रहा है। ये एक विलक्षण संयोग की बात है। सन्निधि यमुना जी की है और आज गंगा दशहरा की पवित्र तिथि पर हम लोग यहाँ विराजमान हैं। रश्मि भाई जी के मन में ये मनोरथ हुआ कि ये उत्सव हो। विद्वान ब्राह्मण पारायण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत जी का। आज एक सप्ताह पारायण संपन्न हो गया। आज पूज्य बाबा की तो प्रादुर्भाव तिथि है और हमारे ब्रजमंडल की ही नहीं, भारतवर्ष की ही नहीं, धरती जिन महापुरुषों की तपस्या से, त्याग से, धर्मनिष्ठा से टिकी हुई है, ऐसे एक पूज्य महापुरुष जिन्हें सब लोग गुरुजी ही कहते थे, ऐसे हम सबके परम श्रद्धेय वशिष्ठ कल्प पूज्य श्री धर्मसंघ वाले गुरुजी की आज तिरोभाव तिथि है। आज के दिन ही उन्हें गोलोकवास मिला, शिव सायुज्य मिला। तो एक साथ एक की आविर्भाव तिथि, दूसरे महापुरुष की तिरोभाव तिथि। ऐसे पूज्य गुरुजी के चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। उनके चरणों में बैठ करके ही कुछ सुनने का अवसर इस दास को प्राप्त हुआ। उनके चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। पूज्य श्री बाबा महाराज के युगल चरणों में सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। कल निर्जला एकादशी है, यमुना जी का अभिषेक भी, और कल भी यमुना जी का फूल बंगला होगा। महल में यमुना जी दर्शन देंगी और कल भी आज की तरह ही श्रीमद् भागवत का एक सप्ताह पारायण कल भी होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक दिन में पूरी भागवत जी कैसे हो गई। हमारे यहाँ सब तरह की विधियां हैं। 7 विश्राम है ना भागवत जी के सप्ताह के। तो पहले दिन की कथा पाठ का एक ब्राह्मण को दे दिया, दूसरे दिन का पाठ दूसरे ब्राह्मण को, तो 7 ब्राह्मण एक साथ बैठ करके जब सप्ताह पारायण करते हैं तो एक साथ ही श्रीमद् भागवत जी का संपूर्ण पारायण हो जाता है। गीता विष्णु सहस्रनाम का भी अनवरत पाठ चला और द्वादशाक्षर मंत्र का जप भी चला, क्योंकि वह विधि है। और कल इस मंदिर और इस उत्सव के मनोरथी रश्मि भाई का भी कल जन्म दिवस है 75वां जन्म दिवस है, जिसको हम लोग हीरक क्या कहते हैं, हीरक कहते हैं सिल्वर जुबली, हीरक हैं, हीरक उत्सव कहते हैं। जो कुछ भी कहते हों, तो वो भी देखिए, उनकी निष्ठा देखिए। पूज्य बाबा का उत्सव मने
और बाबा का और संतों का, ब्रजवासी ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिले। वे पूरे परिकर सहित यहाँ उपस्थित होने वाले थे और एक उनका आग्रह भी था कि वहाँ मुंबई में मनाया जाए और दूसरा ये था ब्रज में ही मनाया जाए। तो यमुना जी की सन्निधि में मनाया जा रहा है। तो कल भी उनके दीर्घायुष्य की प्राप्ति के लिए और वे निरंतर गौ ब्रजवासी, गिरिराज जी, यमुना जी, संतों की, ब्राह्मणों की सेवा करते रहें, ऐसा भाव उनका बढ़ता रहे, इस आशीर्वाद के लिए कल एक पारायण भागवत जी का पुनः होगा और परसों परम श्रद्धेय श्री पंजाबी भगवान के शिष्य और रश्मि भाई जी के अनुज 4-5 वर्ष जो उनसे छोटे थे, एक हैं तुलसी भाई जी, वे अमेरिका किसी ऑपरेशन के लिए गए थे, शायद हार्ट का ऑपरेशन था, क्या था, हाँ कैंसर का ऑपरेशन था और ऑपरेशन पूर्ण सफल हो गया था। लेकिन उसके बाद जो ये बीमारी चल रही है, फिर इन्फेक्शन हो गया और संक्रमण होने से फिर वो उनका शरीर वहाँ शांत हुआ। तो उनके निमित्त भी काफ़ी दिन हो चुके हैं, उनके निमित्त भी परसों द्वादशी तिथि को श्रीमद् भागवत जी का एक मूल पारायण होगा। ये त्रिदिवसीय उत्सव है और इस उत्सव में हम लोग सब बैठ करके दिव्य लाभ ले रहे हैं। ये श्री यमुना जी की, ठाकुर जी की, गिरिराज जी की, सब संतों की हम सबके ऊपर अपार कृपा है, अतिशय कृपा है। देखो सहज संयोग की बात है, आज रमण रीति वाले महाराज जी ने कहा मेरी भावांजलि बाबा के चरणों में जरूर प्रस्तुत करना, मेरी ओर से सबको जय श्री कृष्ण कहना। और श्री पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज भी कृपा किए, पूज्य श्री महाराज जी ने भी कृपा की। तो ये सब एक दिव्य महापुरुष की महिमा ही है कि इतने महापुरुषों की सहज कृपा हम सबको प्राप्त हो रही है। श्री गंगा जी की आज अवतरण तिथि है और श्री यमुना जी की सन्निधि है। तो यमुना जी की छोटी बहन श्री गंगा जी की चर्चा विनय पत्रिका के 4 पदों के रूप में हम कर चुके हैं, लेकिन आज और उनका व्याख्यान भी भगवत कृपा से हम समझते 4 दिन में है, 3-4 दिन में गंगा जी की चर्चा हम कर चुके हैं। लेकिन आज गंगा दशहरा इसलिए और विनय पत्रिका हम सबके सामने विराजमान है, अतएव कम से कम गोस्वामी जी के शब्दों में गंगा जी की स्तुति तो हम लोग कर ही लें। इस भाव से पूज्य श्री गंगा जी के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। हो सके तो आप लोग दोहराइएगा, हैं? जय जय भगीरथ नंदिनी, जय जय भगीरथ, जय जय भगीरथ नंदिनी, जय जय भगीरथ। मुनि चय चकोर चंदनी, मुनि मुनि चय चकोर चंदनी, मुनि चय चकोर चंद, नर नाग विबुध बंदनी, नर नाग विबुध बंद, जय जन्हु बालिका, जय जन्हु बाली,
विष्णुपद सरोज जासी, ईश शीस पर विभासी। विष्णुपद सरोज जासी, ईश शीस पर विभास। त्रिपथ गासी पुण्य राशि, त्रिपथ पुण्य राशि। पाप छालिका, पाप छालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी, मुनि चय चकोर चंदनी। जय जय भगीरथ नंदिनी, मुनि चय चकोर चंद। विमल विपुल बहसी बारी, विमल शीतल त्रय तापहारी। भमर बर विभंग तर, भमर बर विभंग तर। तरंग मालिका, तरंग मालिका। पुरजन पूजोपहार, पुरजन शोभित शशि धवल धार। भंजन भव भार भक्ति, भंजन भव भार भक्ति। कल्प थालिका, हाँ कल्प थालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी, जय जय भगीरथ। मुनि चय चकोर चंदनी, मुनि चय चकोर। निज तटबासी विहंग, निज तटबासी जलथर चर पशु पतंग। कीट जटिल तापस सब, कीट जटिल सरिस पालिका, सब सरिस पालिका। तुलसी तव तीर तीर, तुलसी तव तीर। सुमिरत रघुवंश वीर, सुमिरत रघुवंश। विचरत मति देहि मोह, विचरत मति देहि। महिष कालिका, हाँ महिष कालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी, जय मुनि चकोर चंदनी। जय जय भगीरथ नंदिनी, जय।
जय जय भगीरथ नंदनी, जय मुनि चकोर चंदनी। जय जय भगीरथ नंदनी, मुनि चय चकोर चंदनी। श्री गंगा मैया की जय। जय जय श्री यमुने महारानी, जय जय श्री जय जय श्री यमुने महारानी, जय जय श्री शिव सनकादि नारद गुण गावत। शिव सन शिव सनकादि नारद गुण गावत। शिव चतुरानन मुख वेद बखानी, चतुरानन मुख वेद बखानी। जय जय श्री यमुने महारानी, जय जय शुक मुनि आदि पराशर के सुत। शुक मुनि आदि महाप्रभु जी ने कहा ध्रुव पराशराभीष्ट दे, उसी भाव को श्री चतुर्भुज स्वामी जी ने कहा है। शुक मुनि आदि पराशर के सुत। शुक मुनि आदि पराशर के सुत, ध्रुव को दई अचल रजधानी। ध्रुव को दई अचल रजधान। चतुर्भुज प्रभु गिरधर बस इनके। चतुर्भुज प्रभु चतुर्भुज प्रभु गिरिधर बस इनके। चतुर्भुज प्रभु केली कला रस रूप बखानी। केली कला रस रूप बोलो यमुना रस रानी की। केली कला रस रूप बखानी। केली कला जय जय श्री यमुने महारानी। जय जय श्री जय जय श्री यमुने महारानी। आज यमुना जी का दर्शन कितना अद्भुत, कितनी प्रसन्न है। हमारे यहाँ वर्णन मिलता है कि इस धरती पर गंगा जी से यमुना जी लाखों वर्ष पहले पधारी। वैवस्वत मन्वंतर के आरंभ में, अब वैवस्वत मन्वंतर स्वयंभू मन्वंतर के आरंभ में प्रथम चतुर्युगी के सतयुग में यमुना जी का अवतरण है। क्योंकि स्वयंभू मन्वंतर के भक्त हैं श्री ध्रुव जी महाराज।
स्वयंभु मनु के पुत्र उत्तानपाद और उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव। प्रथम चतुर्युगी का सतयुग, ये 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। 28वीं चतुर्युगी के द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार है और प्रथम चतुर्युगी के सतयुग में ध्रुव जी का अवतरण है। और उस समय ध्रुव जी नारद जी की आज्ञा से ब्रजभूमि में आते हैं। तत्ताच गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे। जहां ध्रुव तुम वहां यमुना जी के पुलिन पर चले जाओ जहां ब्रजमंडल में श्री कृष्ण की नित्य सन्निधि रहती है। उस समय यमुना जी पधारी और उसके बाद वैवस्वत मनवंतर इस समय चल रहा है। हैं? कौन सा मनवंतर चला है? वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतमें कलियुगे कलि प्रथम चरणे, हम लोग संकल्प में बोलते हैं। इस समय वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। ये 7वां मनवंतर है। कौन सा मनवंतर है? प्रथम मनवंतर में यमुना जी प्रकट भई और 7वें मनवंतर में श्री गंगा जी प्रकट भई। बोलो कितनी उम्र में अंतर है? लाखों वर्ष का, युगों बीत गए। अब बताओ 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। कितना? चतुर्युगी, चारों 71 बार बीत जाते हैं। अब कोई गणतज्ञ हो तो हिसाब जोड़ के बतावे कितनी बार चारों युग बीत गए। तब श्री गंगा जी धरती पर पधारी। वैवस्वत मनु के वंश में इक्ष्वाकु और उसी वंश में महाराज सगर के 60,000 पुत्र कपिल भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म भये और उनके उद्धार के लिए अंशुमान ने भी तप किया, दिलीप जी ने भी तप किया, लेकिन सब भगवत धाम चले गए। अंत में भगीरथ जी ने कठोर तपस्या की और भगीरथ जी के प्रयास से विष्णु पादाब्ज संभूता त्रिपथ गामनी त्रिभुवन पावनी भगवती पतित पावनी श्री गंगा जी पधारी। कितना लंबा समय। तो तीर्थराज प्रयाग में यमुना जी पहले से हैं। ध्यान में यही बात, यमुना जी पहले से हैं प्रयाग में। ब्रज में पहले से हैं तो प्रयाग में भी पहले से हैं। तो जब श्री गंगा जी चलकर प्रयाग में यमुना जी से मिलने पधारी तो अपनी बड़ी बहन का अभिवादन किया और बड़ी बहन ने छोटी बहन को अपनी अंक में भर लिया, गोद में ले लिया। और आप प्रयाग में जाकर दर्शन करो तो यमुना जी का विशाल स्वरूप बिल्कुल बड़ी बहनी के रूप में दर्शन होता है और गंगा जी की धारा छोटी है। गंगा जी का दर्शन बालिका के रूप में होता है। गंगा जी को यमुना जी ने अपनी अंक में लिया। सिता सिते यत्र तरंग चामरे देखत श्यामल धवल हिलोरे। गौर श्री गंगा जी, श्याम श्री यमुना जी, दोनों बहनें गले से गले लगकर मिली। अरे बहुत लंबे समय के बाद मिलन हुआ है। अब ऐसा है कि एक बात है, यहां से दोनों कोई मिलकर चलना है तो एक साथ दो नाम तो चल नहीं सकते। तो दो चीजें हैं, एक है नाम और एक है रूप। तो श्री यमुना जी ने कहा गंगा जी से कि तुम छोटी हो, तुमको अवसर पहले दिया जाएगा। हम दोनों के पास दो चीजें, नाम और रूप। तो आप कौन सी वस्तु को चाहेंगी? तो श्री यमुना जी ने कहा कि मैं तो श्याम सुंदर का ध्यान करते करते श्याम हो गई हूं। मैं स्वरूप का विस्मरण आधे क्षण के लिए भी नहीं कर सकती हैं।
मैं तो स्वरूप रसिका हूँ, अर्थात मैं रूप को स्वीकार करती हूँ। गंगा जी ने कहा ठीक है, तुमने रूप स्वीकार कर लिया तो नाम मैं स्वीकार करती हूँ। तो प्रयाग के बाद नाम गंगा जी का चला है और रूप श्री यमुना जी का है। इसलिए श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने यमुनाष्टक में ये बात स्पष्ट की है। आप लोगों ने अनेकों बार पढ़ा भी होगा और श्रवण भी किया होगा, हम तो केवल स्मरण मात्र करा रहे हैं। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ये कह रहे हैं, ममास्तु तव सन्निधौ तनु नवत्वमेतावता न दुर्लभ तमारतिर्मुरुरिपौ मुकुंद प्रिये अतोस्तु तव लालना सुरधुनि परम संगमात् तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टि स्थितैः। हे श्री यमुना जी, आप संसार चक्र से मुक्ति देने वाली हो, आपके तट पर ही हमारा देह विसर्जन हो। यहाँ एक विशेष बात वल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे हैं, तनु नवत्व, हमें नवीन शरीर की प्राप्ति हो। इसका मतलब क्या है? ये कलिमल ग्रसित पांच भौतिक देह, भीतर का सूक्ष्म और कारण भी निवृत्त होवे और हमें अपनी रसोपासना के अनुरूप सिद्ध स्वरूप प्राप्त होवे। सखा का, सखी का, दास का, दासी का, सहचरी का जो भाव हो, उस भाव के अनुरूप हे यमुना जी, आपकी कृपा से हमें दिव्य देह प्राप्त हो और हम दिव्य देह प्राप्त करके धन्याति धन्य हो जाएं। यद्यपि गंगा जी की महिमा बड़ी अद्भुत है, इतिहास गंगा जी की महिमा से भरे पड़े हैं, पर श्रीमन महाप्रभु जी एक बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। बोलो श्री यमुना महारानी की जय। वे कह रहे हैं कि हे गंगा जी, हे यमुना जी, यद्यपि गंगा जी की अपार महिमा है, लेकिन जो पुष्टि जीव हैं, उन पुष्टि जीवों को तो गंगा जी की महिमा ही तब विशेष रूप में स्वीकार्य हुई जब आपने अपनी कृपा श्री गंगा जी को प्रदान कर दी। आप गंगा जी से जब मिल गई तो हम लोगों के लिए प्रयाग के बाद गंगा जी की विशेष महिमा हो गई, क्योंकि वहाँ गंगा जी अकेली नहीं है, यमुना के भाव से संबलित श्री गंगा जी। और दास ने एक बार प्रत्यक्ष दर्शन किया। बनारस के गंगा जी के घाटों पर हम खड़े थे तो हमको बहुत खूब घाटों घाट चले, श्री हरिचरण दास जी भी साथ में थे, तो पूरी गंगा जी की धारा नील दिखाई पड़ी। तो मैंने पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी से कहा कि गंगा जी की धारा तो धवल है, पर बनारस के घाटों घाटों चले गंगा जी की धारा नील दिखाई पड़ी, ये नील धारा गंगा जी की क्यों है? तब पूज्य महाराज जी ने कहा, पंडित जी तुम्हें पता नहीं है, नाम गंगा जी को है और स्वरूप श्री यमुना जी का है। न तो कदापि पुष्टि स्थित ही, ऐसी श्री यमुना जी। आहा। तो कुम्भनदास चतुर्वदास जी का एक पद कहा है, तो उनके पूज्य पिताजी और अष्टछाप के सबसे वयोवृद्ध महान कवि और श्री वल्लभाचार्य जी के प्रथम कृपा भाजन सूरदास जी का ब्रह्म संबंध कुम्भनदास जी से पीछे हुआ। सबसे पहले ब्रह्म संबंध श्री कुम्भनदास जी को प्राप्त हुआ। तो हम लोग यमुना जी की सन्निधि में बैठे हैं, क्या अद्भुत झांकी यमुना जी की हो रही है। श्री यमुने पर तन मन प्राण बारों, श्री यमुने पर तन मन प्राण बारों, श्री यमुने पर
तन मन प्राण बारों, श्री यमुने पर तन मन प्राण बारों। तिनकी कीरति विशद कौन अब कह सके, तिनकी कीरति विशद कौन अब कह सके। ताहि नैनन तेना ने कुटारों, ताहि नैनन तेना ने कुटारों। श्री यमुने पर तन मन प्राण बारों, श्री यमुने पर तन मन प्राण। इनके चरण कमल नित्य चिंतत रहो, इनके चरण कमल नित्य चिंतित रहो। निस दिन नाम मुख ते उचारों, निस दिन नाम मुख ते। कुंभन दास कहे लाल गिरिधर मुख, कुंभन दास कहे, कुंभन दास कहे लाल गिरिधरन मुख। कुंभन इनकी कृपा भई तब निहारों, इनकी कृपा भई तब निहारों। श्री यमुने पर तन मन प्राण बारों, श्री यमुने पर तन मन, श्री यमुने पर तन मन प्राण बारों। श्री यमुने पर, श्री यमुने पर तन मन प्राण बारों। श्री यमुने, श्री गंगा मैया की जय, श्री यमुना मैया की जय। अभी कुछ दिनों से हनुमान जी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, पर हनुमान जी ऐसे जम गए हैं कि उनकी चर्चा जल्दी आगे बढ़ नहीं पा रही है। कई दिन हो गए, मंगलवार से शुरू हुआ है और आज कौन वार है? आज सोमवार है। कल मंगल 8 दिन हो जाएंगे और 8 दिन में इस पद में 9 चरण हैं। 5-6 चरण अब तक हो चुके हैं। तो विचार तो आज ही था हमारा पूरा करने का, लेकिन कल मंगलवार को इस पद को पूर्ण करके इसके आगे की चर्चा फिर हम करेंगे। बड़ा अद्भुत कल हमने चर्चा की थी कि विनय पत्रिका गोस्वामी जी की अंतिम कृति होने के कारण सूत्रात्मक है, इसलिए एकादश ग्रंथावली का सार विनय पत्रिका में गोस्वामी जी के माध्यम से प्रस्तुत होता है। जयत्यंजनी गर्भ अम्भोति संभूत विद विविध कुल कैरवानंदकारी केसरी चारुलोचन चकोरक सुखद लोकगण शोक संतापहारी। जयति जय बाल कपि केली कौतुक उदित चंडकर मंडल ग्रास करता राहु रवि शक्र पवि गर्भ खरवी कर्ण शरण भय हरण जय भुवन भरता। जय तिरण धीर रघुवीर हित देवमणि रुद्र अवतार संसार पाता विप्र सुर सिद्ध मुनि आशीषाकार बपुस विमल गुण बुद्धि बारिद विधाता। जयति सुग्रीव ऋक्षादि रक्षण निपुण बाली बलशाली बद मुख्य हेतु जल दिलंगन सिंह सिंहिका मदमथन रजनिचर नगर उत्पात केतु। जयति भूनंदने शोच मोचन विपिन दलन घननाद वस विगत शंका लूम लीला नल ज्वाल माला कृत होलिका कर्ण लंकेश लंका। यहाँ तक का चरित्र हो चुका है। अब यहाँ के आगे का पद्य हम उच्चारण कर रहे हैं। जयति सौमित्री रघुनंदनानंद कर ऋक्ष कपि संकट ऋक्ष कपि कटक संघट विधाई। बद्ध बारिध सेतु अमर मंगल हेतु भानुकुल केतु रण विजय दाई।
इसका सरलार्थ यह है कि हे श्री हनुमान जी महाराज, आपकी जय हो। आप किसको आनंद देने वाले हैं? मानस में गोस्वामी जी ने जनकपुर की अमराई के संबंध में कहा, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देते हैं। राम जी सबको सुख देते हैं, पर ये जनकपुर की अमराई श्री रघुनाथ जी को सुखी कर रही है। तो श्री रघुनाथ जी सबको आनंद देने वाले हैं। सो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। ऐसे जो श्री रघुनाथ जी हैं, उनको आनंद श्री हनुमान जी प्रदान करते हैं। जयति सौमित्र रघुनंदनानंद कर। अब यहां बहुत ध्यान से सुने, रघुनंदनानंद कर। रघुनंदन शब्द से सौमित्री से लक्ष्मण जी का ग्रहण हो गया, सौमित्री पद से लक्ष्मण जी का ग्रहण हो गया, और सौमित्री पद से शत्रुघ्न जी का ग्रहण हो गया। सुमित्राया अपत्यम पुमान सौमित्री, इस प्रकार से सौमित्री शब्द बनेगा। अतः इय प्रत्यय होकर आद्य च वृद्धि होकर के सौमित्र शब्द निष्पन्न होगा। इसका अर्थ सुमित्राया अपत्यम, सुमित्रा की संतान को सौमित्री कहेंगे। तो सुमित्रा के दोनों लाल जी हैं, लखन लाल जी भी सौमित्र हैं और श्री शत्रुघ्न कुमार भी सौमित्र हैं, दोनों ही सौमित्र हैं। अब देखो, सुमित्रा कुमार दोनों हैं और सुमित्रा कुमारों का आनंद बहुत विलक्षण है। लक्ष्मण जी का निजी कोई आनंद है ही नहीं। श्री रघुनाथ जी का आनंद ही उनका आनंद है। रघुनाथ जी जिससे प्रसन्न होते हैं, बस उसी से लखनलाल जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसको हम लोग ब्रज की भाषा में कहेंगे तत्सुख सुखित्व। अपना सुख नहीं, रघुनाथ जी का सुख ही श्री लक्ष्मण जी का सुख है। और एक विलक्षण बात है, लक्ष्मण जी से छोटे हैं शत्रुघ्न जी, लेकिन लक्ष्मण जी की अपेक्षा शत्रुघ्न कुमार का धर्म बहुत श्रेष्ठ है। हमारे यहां वैष्णवों में एक सिद्धांत है, आराधनानाम सर्वेषाम विष्णोः आराधनम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं, जितने प्रकार की आराधनाएं उपासनाएं हैं, उन समस्त आराधना उपासनाओं में विष्णोः आराधनम परम, भगवान श्री रामकृष्ण नारायण की आराधना सर्वोपरि है। कोई पूछे कि भगवान की उपासना से बढ़कर कोई उपासना है? बोले हाँ, हे देवी तदीयानाम समर्चनम, तदीय आराधन, वैष्णवाराधन वो भगवान के आराधन से भी श्रेष्ठ है। और गोस्वामी जी ने भी कहा है, अंतर्यामी गर्भ सुंदरी माही, तुलसी पूजे संत के
प्रत्येक वैष्णव के जीवन में 3 आ होना चाहिए। यदि 3 आकार आपके जीवन में है तब तो आप वैष्णव ईमानदारी से कहलाने के लायक हैं, चाहे आप किसी परंपरा के वैष्णव हों। श्री 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 संप्रदाय की परंपरा के हों, श्री रुद्र परंपरा के हों, रुद्र माने श्री वल्लभाचार्य जी की परंपरा, विष्णु स्वामी परंपरा के हों, ब्रह्म परंपरा श्रीमन माधव परंपरा के हों, अथवा आप श्री निम्बार्क परंपरा के हों, आप किसी परंपरा के वैष्णव हों में आपके जीवन में 3 आकार जरूरी है। 3 आकार नहीं होंगे तो आपकी वैष्णवता कच्ची। पहला आकार है अनन्य भोग्यत्व। क्या है? अनन्य भोग्यत्व का अर्थ है कि हम श्री ठाकुर जी श्री जी के ही भोग्य हैं, हम और किसी देवी देवता के या और किसी के भोग्य नहीं हैं, हम इनके भोग्य हैं। तो जो जिसका भोग्य होगा वही उसे अंगीकार करेगा। और सरल शब्दों में कह देते हैं, हमारा तन मन प्राण सर्वस्व इनका है, इसका स्वाद और कोई नहीं ले सकता, हम इनकी वस्तु हैं, हमारे सब कुछ का स्वाद लेंगे तो यही लेंगे। ब्रजांगनाओं में 3 आकार हैं, ब्रजवासियों में 3 आकार हैं, ठाकुर जी के सखा सखियों में 3 आकार हैं। वो कृष्ण के भोग्य हैं, अनन्य भोग्य हैं, और किसी के भोग्य नहीं, श्री कृष्ण के अनन्य भोग्य हैं। अनन्य शेष, हम केवल इनके ही शेष हैं, अंश हैं, हम दूसरे किसी के शेष नहीं हैं। और अनन्यार्ह, हम किसी के लायक हैं नहीं, हम तो इन्हीं के लायक हैं। क्योंकि हमारे जैसे अपराधी जीव को इनको छोड़ के कोई दूसरा अंगीकार कर नहीं सकता है। ये तो इनकी करुणा है कि इनके दरबार में हो हरि सब पतितन को नायक, हमारा गुजारा इनके दरबार में हो रहा है। ये है अनन्य भोग्यत्व, अनन्य शेषत्व, अनन्य आर्हत्व। इसी को कहते हैं अनन्यता। इसी को क्या कहते हैं? अनन्यता। अनन्यता का मतलब ये नहीं है कि दूसरे स्वरूप को गाली दें, दूसरी परंपरा की निंदा करें, ये अर्थ नहीं है। अनन्यता का असली अर्थ ये है, हम श्री ठाकुर जी के अनन्य भोग्य, अनन्य शेष, अनन्यार्ह हो जाएं, ये है अनन्यता। पर ठाकुर जी से ज्यादा महिमा उनके अभिन्न स्वरूप संत की है। तो शत्रुघ्न कुमार की जो विशेष महिमा है उसका कारण ये है कि वो भरत जी के भोग्य हैं, भरत जी के शेष हैं, भरत जी के अनन्यार हैं। इसलिए महाराज जी, शत्रुघ्न जी सबसे छोटे हैं पर इनका धर्म सबसे बड़ा है। राम जी का धर्म सामान्य है, राम जी का धर्म सामान्य है। मनु महाराज जिसको दशकम धर्म लक्षणम कहते हैं, राम जी का धर्म सामान्य है। वर्णाश्रम धर्म है, 33 लक्षण वाला अथवा 10 लक्षण वाला धर्म राम जी का है, वो सामान्य है। पर लक्ष्मण जी का धर्म सामान्य नहीं, लक्ष्मण जी का धर्म राम जी के धर्म से बड़ा है, विशेष धर्म है। सामान्य जीवों का धर्म सामान्य होता है पर वैष्णवों का धर्म सामान्य नहीं होता, वैष्णवों का धर्म विशेष होता है। और जीवों के आचार्य श्री लखनलाल जी हैं, वैष्णव धर्म के आचार्य हैं वो। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जासु राज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है उसको नरक जाना पड़ता है। देखो भरत शत्रुघ्न ननिहाल गए हैं और मैं पिताजी के सत्य से बंधा हुआ हूँ, मैं वनवासी हो रहा हूँ और पिताजी की अवस्था तुम देख रहे हो, मूर्छा में पड़े हैं, माताओं की अवस्था देख रहे हो, भरत शत्रुघ्न भी यहाँ है नहीं, गुरुजी भी धैर्य खो रहे हैं, वशिष्ठ जी भी रो रहे हैं। ऐसी स्थिति में अनुज लक्ष्मण, तुम्हारा धर्म यही है कि तुम यहाँ रहकर माता पिता गुरु राष्ट्र प्रजा सबकी सेवा करो,
सबको सुखी करो, इसी में हमको भी प्रसन्नता होगी। और नहीं तो जानते हो, हम तो पिताजी के सत्य की रक्षा कर रहे हैं, पर तुम यदि ये कार्य नहीं करोगे ना, तो सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ के कहा, सरकार अपराध क्षमा करें, ये जो व्याख्यान आपने किया है धर्म का, ये हमारे धर्म का व्याख्यान नहीं है, ये तो आपका धर्म है, और आप अपने धर्म को हमारे ऊपर लाद रहे हो। आप अपने धर्म का पालन कीजिए, मैं अपने धर्म का पालन करूं। लक्ष्मण जी ने, राम जी ने कहा, हम तो समझते सबका धर्म एक ही है, तुम्हारा धर्म अलग? बोला हाँ अलग है। क्या अलग है? बोले हमारा धर्म कर्म ज्ञान मोक्ष सब कुछ आप हो, आपको छोड़कर मेरा कोई दूसरा धर्म नहीं है। आप ही मेरा धर्म हो, आप ही मेरा ज्ञान हो, आप ही मेरा कर्म हो, सर्वस्व मेरे आप हो। गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, कहूं सुभाव नाथ पतियाऊ। मैं किसी को नहीं जानता, गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, कहूं सुभाव नाथ पतियाऊ। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। मोरे सवे एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी। हे भगवान, आपने धर्माचरण की बड़ी सुंदर आज्ञा दी है, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि क्या मृत शरीर किसी कर्म धर्म का अनुष्ठान करने के योग्य होता है? तो राम जी बोले हम समझे नहीं। अरे बोले महाराज, आप न समझोगे तो समझेगा कौन? आप हमें आज्ञा दे रहे हैं कि तुम मेरे साथ मत चलो, यहीं रहो, मैं वनवास में जा रहा हूं, तो मैं सेवक हूं, आपकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकता, पर अयोध्या जी से एक पग आगे बढ़ाते ही यह लक्ष्मण का देह निष्प्राण हो जाएगा और मेरे प्राण आपका अनुगमन करेंगे। क्या इस मृत शरीर से किसी कर्तव्य रूप धर्म के आचरण की आप आशा रखते हैं? संभव नहीं। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी रोने लगे। राम जी ने हृदय से लगा के कहा, बस बस आगे मत बोलना। मानो लक्ष्मण जी ये कह रहे थे, राम जी ये कह रहे थे कि कहीं मैंने और कुछ कहा तो इनके प्राण निकले ही न जाए कहीं। इतने दुखी हो गए लक्ष्मण जी। बोले जाओ माँ से आज्ञा लेके आओ, माता जी से आज्ञा। भरत जी का धर्म लक्ष्मण जी से भी श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ? प्रेमी तो दोनों अनन्य हैं। लक्ष्मण जी भी अनन्य प्रेमी हैं, भरत जी भी अनन्य प्रेमी हैं, पर थोड़ा सा अंतर है। लक्ष्मण जी के प्रेम में थोड़ा हट है, और प्रेमी जब कुछ हटी होते हैं तो फिर बात जल्दी मानते भी नहीं, वो तो अपनी हट रखते हैं। कहाँ मानी राम जी की बात? लक्ष्मण जी ने अपना हट रखा। श्री लखनलाल जी के प्रेम में थोड़ा आग्रह, वो भी एक प्रेम की विलक्षण बात। श्री वृंदावन बिहारी श्री लक्ष्मण लाल जी के महाराज जी प्रेम की बड़ी विलक्षण बात है। आग्रह भी वहीं होता जहां प्रेम होता है। प्रेम नहीं होगा तो आग्रह क्यों होगा? राम जी के प्रति बहुत अधिक प्रेम है लक्ष्मण जी का। इतना प्रेम है कि रामस्य दक्षिणो बाहु बहि प्राण इवापरः। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं राम जी की दाहिनी भुजा है लक्ष्मण जी। राम जी के बहि प्राण है, बहि प्राण माने ऑक्सीजन, श्वास प्रश्वास भरत जी हैं। लक्ष्मण जी को ना राम जी रह नहीं सकते। इसलिए महाराज जी मंदिरों में लखनलाल जी जरूरी हैं साथ में,
क्योंकि महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं नचतेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमा। लक्ष्मण जी को न राम जी को नींद नहीं आती। गोविंदराज स्वामी कहते हैं प्राणवायु के बिना नींद किसको आ सकती है? प्राणम बिना